घमंड है, ईगो है कि मैं लाख 2 लाख कमाता हूं, क्या करें सेफ शॉप, क्यों करूं, मुझे नहीं करना है सेफ शॉप। लोगों के पास अहंकार और घमंड है। सर बोले कि नरेश जी इस ईगो को त्याग दो, दुनिया सलाम करेगा आपको। इस ईगो को त्याग दो। ईगो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ईगो से कुछ मिला नहीं आज तक दुनिया में, हानि के सिवा कुछ नहीं मिला है। लोग क्या कहता है इस चीज को आप भूल जाइए, लोग क्या कहता है इस चीज को भूल जाइए। और जिंदगी में सेफ शॉप आपके लाइफ में आया है, इसको अपना लीजिए और अपने अपलाइन की बातों को मान के चलिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों मैं बहुत सर की बातों से एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा कि नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला डॉक्टर क्या जानेगा, वो अकेला काम करता है। आज डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहेगा। जिस दिन सर बोले कि डॉक्टर साहब नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन नरेश जी एक समय आएगा जी आप नहीं भी काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, तब भी आपका परिवार चलेगा। दोस्तों सर की यही बात मुझे लग गई अविनाश सर की, कि हम हैं तो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन ऐसा काम करो कि हम नहीं भी रहे तब भी पैसा आवे। दोस्तों उसके लिए सेफ सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। दोस्तों सर की बातों से मैं फिर इतना एक्साइटेड हो गया दोस्तों कि मैं बता दूं आपको, मैं पहला दिन अविनाश सर, अमर सर, प्रसाद सर भी थे, मैंने पहला दिन 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। वो जिस दिन सर समझाए थे उसी दिन दोस्तों 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था, ये बात सही था कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सुबह 5 बजे 4 बजे भोर से दुकान पे रहता था, क्योंकि परिवार उसी से चल रहा था। परिवार मेरा ही नहीं दोस्तों, मेरे भाई साहब भी गांव में रहते थे, उनके बच्चे लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ता था, सबको लेकर चलना पड़ता था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पति पत्नी और बच्चा का परिवार था मेरा, मैं चारों भतीजा को रखकर पढ़ाया। दोस्तों मुझे लग रहा था कि दुकान किसी तरह से गड़बड़ा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया सर की एक बात मुझे याद आ गई कि नहीं, टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा कि सर की बात को एकदम पक्का कर देना है। और दोस्तों मैंने इस काम को करने के लिए दिन में तो मैं नहीं कर सकता था, अगर दिन में मैं कभी करने की सोचता तो मैं कर भी नहीं पाता, शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैं इस काम को रात में करने का सोच लिया, और रात में वो भी 8 बजे के बाद, जब दुकान पे भीड़ कमती थी। दोस्तों मेरे एक भतीजा है जो बैंक में है, उस समय बैंक की वो तैयारी करता था, समस्तीपुर बंगाली टोला में तैयारी करता था। मैं उसको बोला कि तुम दिन में जितना पढ़ाई करना करो, लेकिन रात में 3 घंटा का टाइम तुमको देना है। और दोस्तों मैं रात में 8 बजे के बाद उसको बुला के बैठाता था, और बैठाने के बाद दोस्तों मैं रात में 8 बजे निकलता था। मैं दिन में लोग को बताता था कि मैं आपके घर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। लोग सोचते थे कि ये आदमी चाय पीने आएगा, जिस आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कभी चाय पीने आएगा। लेकिन दोस्तों मैं सर को बोल दिया था कि सर अगर आपको सपोर्ट करना है तो रात में करना पड़ेगा। सर बोले कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और दोस्तों मैंने रात में 8 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे कोई चिंता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं लगातार रात में काम करते हुए दोस्तों 1 सप्ताह में 14 लोगों को ज्वाइन करा दिया था दोस्तों, 14 लोग। थैंक यू दोस्तों, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे काम हो रहा है। और दोस्तों 14 लोग को ज्वाइन कराया। मेरा 3 आईडी था दोस्तों, बुल्स आई इनकम लेकर मुझे 18,000 का पहला वीक का चेक बना दोस्तों, 18,000 का। दोस्तों उसी दिन, आज मुझे नाम लेने में दोस्तों मेरी ताकत नहीं है, उसी दिन मेरे घर पे मिस्टर अजय कुमार पंडित सर का पदार्पण हुआ था दोस्तों, उसी दिन मेरे घर पे। उसी दिन मेरे घर पे अविनाश सर, अजय, अमर कुमार कर्ण सर और अजय पंडित सर मेरे घर पे आए थे और लैपटॉप खोल कर दिखाया, बोले कि नरेश जी आपने तो अजब गजब कर दिया है। एक किराना जनरल स्टोर की दुकान को चलाते हुए आपके पास टाइम नहीं था, तब भी आपने हिला कर रख दिया है दोस्तों। और दोस्तों वही 18,000 का चेक सर का मेरे घर पे आना, सर ने बहुत सारी बातें बताया, समझाया, और दोस्तों वही 18,000 का चेक दोस्तों मुझे कभी पीछे मुड़ कर देखने नहीं दिया। मैं लगातार काम करता चला गया दोस्तों, और 1 महीना में इसी सिस्टम की वजह से, चूंकि ट्रेनिंग में जब जाता था तो मुझे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि यहाँ से अपनी सपना को लिखना आप शुरू कीजिए। और दोस्तों मैंने अपनी सपना को लिखना शुरू किया, और इस सिस्टम की वजह से दोस्तों मैंने 1 महीना में
इसी बिजनेस से दोस्तों HP कंपनी का एक लैपटॉप और एक दोस्तों मोबाइल भी लिया 10,000 का। पहला मेरा अचीवमेंट था दोस्तों, पहला अचीवमेंट था। किराना दुकान चलाते समय दोस्तों मैं जो कभी सोच नहीं था कि मुझे लैपटॉप भी लेने की जरूरत है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सर बताए थे कि लैपटॉप आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा। सर बोले थे अविनाश सर कि इस पैसा को अपने दुकान में नहीं लगाना है दोस्तों, लेकिन मैं सर की बातों को खरा उतरा। कभी मैं इस पैसा से छोटा छोटा जो भी अचीवमेंट होता था दोस्तों मैं लेते चला गया। दोस्तों इसके बाद मैं लगातार काम करता चला गया। 4 महीना के बाद दोस्तों मैं इसी बिजनेस से एक दोस्तों बाइक भी लिया, होंडा का साइन दोस्तों। ये मेरा दूसरा अचीवमेंट था। ये तो छोटा दोस्तों आज लगता है बताने में, लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरा सोच नहीं था उस दिन विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों सर के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में मैं काम करता चला गया। लगभग 8 से 9 महीना काम किया। 250 से 300 की टीम बन गई दोस्तों। मैं गोल्ड लगभग बन गया था। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जिसको मैं दुकान पर बैठा के जाता था उसको बैंक में PO में नौकरी हो गया और चला गया पंजाब। मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। मैं बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे दुकान का सेल 35,000 40,000 का पर डे का सेल था दोस्तों। मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। मैंने इस बिजनेस को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल, सर का फोन आता था, कभी कभी मैं फोन गुस्सा से उठाता नहीं था, लेकिन मैं छोड़ दिया। लेकिन सर लगातार मुझे प्रयास करते रहे। कुछ दिन होने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि व्यक्ति मर गया, बिजनेस में ख़त्म। लेकिन दोस्तों मैं इस बिजनेस को निगेटिव होकर नहीं छोड़ा था। मेरे साथ समस्या थी कि इतना बड़ा फैमिली है और सबको लेकर चलना है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ इसी दुकान से करना है। अगर मैं आज दुकान को बंद करके करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा। और दुकान पर स्टाफ पर विश्वास करना मुश्किल था, जहाँ 30,000 35,000 का दुकान का सेल था। विश्वास करना दोस्तों मुश्किल था। इस वजह से दोस्तों मैं इस काम को कुछ दिनों के लिए नहीं किया। लगभग 1 साल नहीं किया दोस्तों, 1 साल नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे महागुरु सदन सर को, कि जब भी समस्तीपुर आते थे सर, मुझे याद है कि संध्या होटल में मुझे बुलाकर सर जरूर बात करते थे मैडम के साथ और जरूर समझाते थे। बोलते थे कि नरेश जी विश्वास करो, एक दिन तुम जरूर डायमंड बनोगे, जरूर, टाइम जो भी लगेगा लेकिन डायमंड जरूर बनोगे। उसके बाद दोस्तों अगर किसी का नाम लूँ वो है मिस्टर अविनाश कुमार। चूँकि दोस्तों भारतीय रेलवे में थे और रात का ड्यूटी होती थी। मुझसे अच्छा बतियाने वाला कौन मिलता है, चूँकि रात में मैं 12 बजे दुकान पर से जाता था। सर रोज रात में फ़ोन लगाते थे कि नरेश जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, डायमंड बनकर आपको दिखाना है। जब भी आएंगे उसी दिन से शुरुआत होगा, हिम्मत नहीं हारिए। सर के लगातार मार्गदर्शन में दोस्तों मैं रहा। सर कभी कभी मैडम को लेकर भी मेरे घर पे आते थे, हमको सपोर्ट करते थे, मैडम को समझाते थे। और लगातार सर के समझाने से, लगातार सर के गाइडलाइन से दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर तो नहीं रहा था, लेकिन मैं निगेटिव भी नहीं था दोस्तों। लेकिन सर मुझे दावा था उस दिन, अगर मैं 1 साल बिजनेस को नहीं छोड़ता तो बिहार में समस्तीपुर में अविनाश कुमार के बाद कोई डायमंड होता तो नरेश कुमार मिश्रा होता। लेकिन वही 1 साल जो दोस्तों चूक गया, मेरे हाथ से निकल गया, मुझे आज अफसोस होता है। लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय को लोग छोड़ देते हैं, कर लेंगे, टाइम मिलेगा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मुझे पछताना पड़ता है कि समस्तीपुर में मेरे से पहले कई एक डायमंड बन गए। सर बोलते थे नरेश जी क्या आपका फेस वैल्यू है, क्या आपका, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ डीडी निकलता है। मैं दोस्तों मैं एक दिन में 10 डीडी निकलता था, 10 डीडी एक दिन में जाके। ऐसा दिन नहीं था जहाँ ज्वाइनिंग हमारी नहीं होती थी। सर बोलते थे कि अगर आपके, अविनाश सर बोलते थे, मैं एक दिन रेलवे लाइन क्रॉस करके जा रहा था, सर बोले कि नरेश जी अगर आपके पास टाइम होता ना तो आप हर्ष बिल्ला दीपक बिल्ला के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। सर ने बोला था, सर सामने बैठे हुए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था, मैं टाइम के लेकर बड़ा परेशान होता था। जब भी मैं आता था घर, चूंकि मेरा काम रात में होता था दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन लगातार काम नहीं करने के बावजूद भी दोस्तों एक दिन की बात है, मेरे दुकान से समस्तीपुर LIC के सामने दोस्तों, मेरे दुकान से ठंडा मिक्सचर बिस्कुट LIC में जाता था, उसी का दोस्तों मुझे चेक मिला था और उसी चेक को मैं बैंक में जमा किया था। PNB बैंक है समस्तीपुर में, RNR कॉलेज में।
मैं उस चेक को जमा किया था, उस चेक मेरे अकाउंट में चढ़ा कि नहीं, उसी के लिए दोस्तों मैं गया था बैंक में। और जब बैंक में गया, पासबुक दिया अपडेट करने के लिए दोस्तों, तो मैं देखा कि जब वो दिया तो देखते सेफ एंड सिक्योर के नाम से 4 पेज में दोस्तों इनकम छप के निकला। चूंकि मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में नहीं था दोस्तों, इतना अप टू डेट दिमाग नहीं था, और वो जो इनकम था दोस्तों, वही इनकम मुझे हिला दिया। वो इनकम 1,13,000 रुपया था दोस्तों, 1,13,000 रुपया। दोस्तों मैं तो गया था अपने चेक को चढ़वाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि क्या बात है, लेकिन दोस्तों जब इनकम देखा तो मैं देखते ही बैंक में बैठ गया, सर को फोन लगाया। मैंने बोला कि सर मैं एक दिन भी काम नहीं किया, फिर पैसा कहाँ से आ गया? सर बोले कि नरेश जी मैं यही बात आपको समझाया था, ये बिजनेस ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है जी, आप काम करो तब भी पैसा और काम नहीं करो तब भी पैसा। एक समय आता है जब नहीं काम करने के बाद भी दोस्तों पैसा आता है, और वही 1,13,000 दोस्तों मुझे झमोर कर रख दिया। मुझे लगा रात में दोस्तों मैं सोया नहीं, उसी पासबुक को उलट उलट कर देखते रह गया, उसी पासबुक को उलट उलट कर देखते रह गया। मैं रात भर सोया नहीं, मुझे लगा धिक्कार हुआ अपने आप से, कुछ भी हो जाए सेफ शॉप में डायमंड तो बनना है, डायमंड तो बनकर दिखाना है। दोस्तों मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे डायमंड बनना है। दोस्तों बहुत सारे लोग आज समस्तीपुर से बैठे हुए हैं इस हॉल में, हजारों से नहीं 2,000 लोग बैठे हुए समस्तीपुर से, 2,000 से ऊपर। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं LIC के सामने मेरी दुकान सब लोग जानते हैं दोस्तों। मुझे कोई विकल्प सामने नजर नहीं आया था, मैं मायूस बैठा था। हमारे बाबूजी पूछे कि क्या हुआ है, हम कि मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कैसे मैं बनूं? सर बोले कि नरेश अगर तुमको डायमंड बनना है तो मैं रात में तो टाइम नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटा जरूर टाइम दूंगा। दोस्तों आज मैं उसी पिता को डायमंड से परिणाम समर्पित किया। दोस्तों जो लड़का रात में काम करता दोस्तों वो चेंज हो गया, मैं उसी काम को दोस्तों दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दोस्तों मैं करना शुरू कर दिया। 12 बजे से 3 बजे तक दोस्तों मैं चुन चुन के ज्वाइन व्यक्ति को खोजना शुरू किया, और उसी व्यक्ति को ट्रेनिंग प्लान सिखाना दोस्तों, यही सब मैं करना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं लगातार वैसा ही काम करता चला गया। दोस्तों धीरे धीरे इनकम बढ़ी, ऐसा कोई सप्ताह नहीं था कि मेरा चेक नहीं बनता था, हर सप्ताह मेरा चेक बनता था। चेक के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं हुआ। हर सप्ताह 10,000, 15,000, 8,000, 7,000 हर सप्ताह मेरा चेक बनता था। जब मैं काम किया हर सप्ताह चेक बनता था, कभी चेक के लिए दोस्तों पछाड़ा नहीं पड़ा। दोस्तों मैं काम किया, कुछ दिन अच्छी काम भी हो गई। इसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी पाली जो दोस्तों हुई, मैं जब समस्तीपुर के बगल में दल सिंह सराय दोस्तों, मैं वहाँ पर अविनाश सर रजिस्ट्रेशन मास्टर थे, वहीं पर मैंने सबसे पहले इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनका नाम है सुजीत कुमार, मैंने उनको ज्वाइन कराया था दोस्तों। और ज्वाइन कराने के बाद दोस्तों मैंने कभी समय को नहीं देखा। मैं शाम बाबूजी को बैठा के धीरे धीरे, बाबूजी बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, स्टाफ है, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। और दोस्तों मैं उसी काम को रात में जब मैं 2 बजे निकलता था, 12 बजे के बाद निकलता दोस्तों, मैं रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में दोस्तों आता था। और कभी कभी अविनाश सर हमें माल गाड़ी पर बैठा कर दोस्तों भेजते थे। दोस्तों मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता था। और मैं इस बिजनेस को रात में भी किया, और रात में करते करते दोस्तों मैं लगातार कंपनी का 7 बार टारगेट फाइट किया दोस्तों, लगातार 7 बार। मैं लगातार 3-3 बार स्विट्जरलैंड, पेरिस का टारगेट फाइट किया दोस्तों। अगर ऐसा नहीं करता, अगर उस समय मैं नहीं समझ पाता तो मैं नहीं कर पाता दोस्तों। मैं सर दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले की ज़िंदगी ऐसा था दोस्तों, उस दुकान पर जब रहते थे कभी सोच नहीं होता था कि मैं 1,000-2,000 का शर्ट पहनूं। लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। जो लड़का 500-1,000 का शर्ट पहनता दोस्तों, आज इस बिजनेस की देन है दोस्तों कि 4,000 से कम का शर्ट मेरे पास कोई नहीं दोस्तों। इतनी बड़ी सोच बदल गई बिजनेस में।
आज जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं दोस्तों तो मैं कभी दाम नहीं देखता हूं। पहले मैं सोचता था कम से कम में ले लेना है दोस्तों, कम से कम पैसा में ले लेना है, प्राइस देखता था, उलट पुलट के देखता था। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की इतनी गहराई है दोस्तों, ऐसे महान बिजनेस, ऐसे ग्रेट अपलाइन को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके दोस्तों मार्गदर्शन में काम करते हुए दोस्तों इस बिजनेस में ये आदमी जो सामने खड़ा है दोस्तों, इस अपने लाइफ में सबसे पहला घड़ी जो मैं लिया था दोस्तों वो 150 से 200 का था दोस्तों। खुश था चूंकि सोच छोटा था, शादी हुई, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, अच्छी परिवार में शादी हुआ। उस समय ससुराल में 5000 घड़ी मिला दोस्तों, 5000 का। बहुत दिल खुश हो गया 5000 घड़ी देकर दोस्तों। लेकिन 5000 घड़ी कुछ दिन चला, 2-3 साल पहरा, खराब हो गया दोस्तों, छोड़ के रख दिया उसको। फिर घड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ा दोस्तों, कुछ सोच नहीं था, मोबाइल से ही काम चला लेता था दोस्तों। लेकिन आज वही किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों 1.5 लाख। दोस्तों कभी मैंने इस बिजनेस से पहले मैं 1400 रुपये का मोबाइल यूज करता था, रिलायंस का 1400 रुपये का मोबाइल। चूंकि सोच नहीं था दोस्तों, पता नहीं था कि यहाँ तक भी जिंदगी होता है। 1400 रुपये का मोबाइल में यूज करता था। लेकिन सेफ शॉप आने के बाद दोस्तों मैं 1 महीना में यहाँ से जो लिया था वो 10,000 का मोबाइल लिया था दोस्तों। 10,000 का मोबाइल लिया, 15,000 का मोबाइल लिया, 25,000 का मोबाइल लिया। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है दोस्तों, 1 लाख का मोबाइल। दोस्तों मैं कभी कल्पना नहीं कर पाया था कि मेरे बच्चे कभी बाहर में पढ़ पाएंगे, कभी बाहर में पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ऐसे ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद देता हूं जिनकी मार्गदर्शन में काम करके दोस्तों आज दोनों बच्चे बीटेक कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। कैसे हुआ? सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से। मैंने एक प्रोडक्ट विश्वास करके ले लिया और एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों आज जिंदगी बदल गई। आज मेरी बेटी नहीं आई है, जयपुर में बीटेक कर रही है, परीक्षा उसका है, वो नहीं आ पाई है बेटी हमारी। बेटा आया लेकिन बेटा नोएडा में है, बेटी नहीं आ पाई दोस्तों। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो मैं अपने दोनों बच्चों को बीटेक नहीं करा पाता दोस्तों, नहीं करा पाता। सिर्फ सोच, सर के गाइडलाइंस। दोस्तों मैं क्या कहूँ, सर आगे खड़ा हो गए हैं, टाइम नहीं है। जब दोस्तों मैं इस बिजनेस से पहले जब दुकान चला रहा था, जब मैं अपने ससुराल जाता था तो बाइक पर चढ़ के 2 पति पत्नी और 2 बच्चा, रात में जाता था डर से कोई देख न ले, कहेगा कि लाखों रुपया कमाते हैं वो गाड़ी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाता था लेकिन बचता नहीं था, बिल्कुल पैसा बचता नहीं था। किसी तरह से जिंदगी चल रही थी, लोगों को दिखाने के लिए होता कि मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूं। जिंदगी जी नहीं रहा था दोस्तों, जिंदगी कट रहा था दोस्तों। ससुराल में सारे लोग बोलते थे कि क्या जी अजय गाड़ी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों उस समय सोच नहीं था गाड़ी लेने का। लेकिन दोस्तों इसी सिस्टम की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों मैंने अपने मैडम को मेडल डे पे टोपाज लेवल पर दोस्तों हुंडा सिटी का टॉप मॉडल गाड़ी खरीद दिया, टोपाज लेवल पर दोस्तों। कभी मैं सोचा नहीं था कि हुंडा सिटी कार पर एक जनरल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति भी चढ़ पाएगा हुंडा सिटी कार पर। एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी विदेश का बहुत सोच पाएगा। लेकिन ऐसे महान सिस्टम, ऐसे ग्रेट मेंटर्स को मैं धन्यवाद देता हूं जिनकी गाइडलाइंस में काम करने के बाद दोस्तों जब मैं पहली बार विदेश गया था थाईलैंड, मैं उस धरती को नमन किया कि जय हो सेफ शॉप। शायद सेफ शॉप नहीं होता तो किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी सेफ नहीं जाता दोस्तों। जब मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों कि पहली बार जब माधव सर, विजयपाल सर के साथ, अविनाश सर के साथ दोस्तों स्विट्जरलैंड और पेरिस जाने का मौका मिला दोस्तों, पेरिस जाने का मौका मिला। मेरे खानदान में कोई फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं गया था दोस्तों, कभी नहीं गया था। लेकिन सिस्टम में कितनी ताकत है, इसके मेंटर्स में कितनी ताकत है दोस्तों कि पहली बार मौका मिला। और दोस्तों पहली बार मौका मुझे भी मिला और मैं भी गया दोस्तों। जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डा पर चढ़ा उस प्लेन में, बोइंग विमान में दोस्तों, तो मुझे लगा वाह स्वर्ग है, क्या है। कहा कि यही जिंदगी, स्वर्ग नरक तो यही है दोस्तों। इतनी बड़ी लंबी फ्लाइट थी, बोइंग विमान 700 लोगों का दोस्तों। लगा कि भड़स्ता में लगभग 10-11 घंटा लगा था दोस्तों। मैं भड़स्ता सोचते ही चला गया, सेफ शॉप तो हम लोग को जिंदगी को बदल कर रख दिया, शायद कभी नहीं हो पाता।
शायद कभी नहीं हो पाता ऐसा जिंदगी। और दोस्तों जब मैं पहली बार पेरिस की धरती पर पहुंचा तो फिर से मैंने उस धरती को नमन किया कि जय हो शेफ साहब, जय हो शेफ साहब। दोस्तों ये सब कैसे हुआ? सिस्टम की वजह से, एक प्रोडक्ट के वजह से, विश्वास के वजह से, ऐसे मेंटर्स के गाइडलाइन के वजह से शायद नहीं हो पाता। और दोस्तों मैं दावा करता हूं आज तो मैं डायमंड बन गया हूं, सर का आशीर्वाद, अभी तक मैं डायमंड बना हूं। लेकिन दोस्तों मैंने सर के साथ वादा किया था कि 2021 में मेरे टीम से 100 डायमंड होगा, 100 डायमंड। थैंक यू। फरवरी में मेरे टीम से 2 डायमंड होने जा रहे हैं दोस्तों, फरवरी में। ऐसे में दिसंबर का टारगेट रखा हूं, लेकिन फरवरी में मेरी टीम से 2 डायमंड, और 19 में मेरी टीम से 10 डायमंड होंगे, 19 के दिसंबर तक। दोस्तों मैं ऐसा प्लानिंग में काम कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक दिन भी नहीं रुकता हूं। मैंने सोच लिया है कि मेरे डायमंड बनाने में जिन जिन लोगों की भूमिका है, जिन्होंने 1 DD 2 DD 100 DD 50 DD मदद किया है, मैं सबको डायमंड बनाकर छोड़ूंगा दोस्तों। इसलिए मैं एक दिन भी घर पे नहीं रहता हूं, मैं रोज काम करता हूं। पूछ लीजिए मेरे टीम से, मैं एक दिन भी घर में नहीं रहता हूं, रोज। इसलिए मुझे मैडम से झगड़ा हो जाता है कभी कभी, कहते आपको डायमंड बनने के बाद भी चैन नहीं है, आप तो बोले थे डायमंड बनने के बाद चैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने पीछे काला कुत्ता लगा लिया है 100 डायमंड बनाने का, 100 डायमंड बनाने का मैं अपने पीछे काला कुत्ता लगा लिया दोस्तों। बार बार झंझट हो जाता है बीच बीच में कभी कभी, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं है, अरे आने वाला समय में फिर आप ही का जिंदगी होगा, आप ही का जिंदगी होगा। दोस्तों मैंने एक वादा और किया है मैडम से, मेरा 2021 में 25वां मैरिज डे है, और मैडम को मैंने बोला है कि आप तो कभी सोची नहीं थी कि हुंडा सिटी कार भी मिलेगा, लेकिन इसी शेप्स ऑफ बिजनेस के वजह से आपको मर्सिडीज बेंच देंगे 2021 में मैरिज डे पर, मर्सिडीज बेंच। थैंक यू दोस्तों। मैं हर मीटिंग में बोलता हूं ना, जब मर्सिडीज और आएगा मर्सिडीज दोस्तों, आएगा एक दिन। मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने विश्वास कर लिया कि सेफ शॉप में आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। और वो मर्सिडीज मेरे घर में आएगा जरूर, मैंने मैडम से वादा किया है। और दोस्तों इसी बिजनेस के वजह से दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से, सर के गाइडलाइन की वजह से दोस्तों, अभी तो दोस्तों 2 लाख कैपिंग था, अब 2 लाख पर ध्यान खत्म हो गया है। अब 2 लाख की बात नहीं रही है दोस्तों, अब 7 लाख नहीं कमाना, अभी 2 लाख नहीं कमाना है, अब 7 लाख सप्ताह, 1 लाख पर दिन। थैंक यू दोस्तों। मेरा वादा है कि दिसंबर आते आते दोस्तों मैं बहुत हद तक कैपिंग तक पहुंचूंगा दोस्तों, मुझे विश्वास है 7 लाख तक पहुंचूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं जान जी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे काम करने में दोस्तों मजा आता है, मजा। मैं काम ऐसे नहीं करता हूं, मजा के लिए काम करता हूं। और 7 लाख रुपया दोस्तों मिलेगा, पक्का मिलेगा, विश्वास है तो पक्का मिलेगा। आप लोग को विश्वास है? पक्का दोस्तों, मुझे भी विश्वास है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, अभी तो मैं समस्तीपुर में रहता हूं, लेकिन बहुत जल्द सर लोग के आशीर्वाद से मैं पटना में बहुत जल्द दिसंबर से जनवरी तक, हो सकता है नया साल में दोस्तों, 1 करोड़ का मकान लेने जा रहा हूं। 1 करोड़ का मकान दोस्तों, 1 करोड़ का मकान। दोस्तों कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि समस्तीपुर में जो 3 मंजिल मकान बनाया था उससे कहीं निकलना पड़ेगा। मैं कभी कभी घर से पूछता हूं कि यहां से भी जाने का मौका मिलेगा क्या, लेकिन दोस्तों लगता है कि पक्का ये शेप्स ऑफ बिजनेस ऐसा है ना, वैसा घर बहुत बनेगा। सिर्फ पटना में नहीं दोस्तों, आगरा में भी होगा, जहां चाहेंगे वहां होगा। आपकी चाहत पक्की होनी चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आपके जैसे टाइगर लोग जब मेरे साथ है तो यहां से हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा दोस्तों। अब मैं सपना पूरा करके रहूंगा। मैंने सोच लिया है कि मेरे डायमंडशिप में जिन जिन का सपोर्ट है, सहयोग है, अगर वो मेरे मार्गदर्शन में काम करेंगे, दिल के साथ काम करेंगे, मैं किन्हीं को डायमंड बनने से छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों मैं तो डायमंड बन गया एक प्रोडक्ट लेके, क्या आप लोग बनना चाहते हैं?
बोलने का दिल बहुत करता था। सर बोले थे कि बहुत मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं है। तो कब मैंने, आप बनना चाहेंगे? तो बनना चाहेंगे तो दोस्तों खड़े होके मेरे साथ, खड़े होके मेरे साथ कसम खाइए, खड़े होकर कसम खाइए।